Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next topic of CDP, that is Piaget theory. और ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद मैंने बीच बीच में क्वेश्चन डाले हैं, मैंने एंड में क्वेश्चन नहीं डाले इस बार, मैंने बीच बीच में डाले हैं. सो प्लीज़ जो भी टॉपिक अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस हैं, पहले उस टॉपिक को समझ के साइड बाय साइड क्वेश्चंस देख लीजिएगा. और एंड में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बिकॉज एंड में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो एंड वाले थे वो बीच में डाले हैं, इसलिए सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि पियाजे आपको पता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, बट वो कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और उन्होंने क्या बोला उसके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली उनका पूरा नाम था जेन पियाजेट. पियाजेट कौन थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. कौन थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब होता है हार्ड बिलीवर, कि वो क्या बिलीव करते थे. एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. तो वो बिलीव क्या करते थे कि जो एक बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो एक साइंटिस्ट की तरह होता है. मतलब वो जो बच्चा है लिटिल साइंटिस्ट है और वो खुद की समझ से स्टेजेस के अकॉर्डिंग, पहले वो छोटा होता है, थोड़ी सी चीज़ें समझता है, धीरे धीरे करते करते वो अडल्टहुड तक वो जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो बच्चा है खुद की इंटेलिजेंस और खुद की रिमेंबरिंग खुद ही डेवलप करेगा. कैसे करेगा? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. ही कंसीडर्स चाइल्ड एज ए लिटिल साइंटिस्ट. उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, खुद से ही वो चीज़ें कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट ही गेव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव क्या होता है? जो आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, कि बच्चा उस चीज़ को रिमेंबर भी कर सकता है, बच्चा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके. मतलब उनकी सारी थ्योरी किसके आसपास है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. वो चाहता है कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनकी इंटेलिजेंस डेवलप हो, उनकी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो, उनका रीजनिंग सेंस डेवलप हो, उनकी थिंकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो. मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा खुद करे बट उनकी डेवलपमेंट हो खुद ब खुद. नाउ कम्स दिस प्रोसेस इंक्लूड. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? अटेंशन, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग ऑफ द डिसीजंस. कि बच्चा खुद इतना कैपेबल है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है. ये जेन पियाजेट का कहना था. नाउ कम्स द क्वेश्चन. इसमें से ही क्वेश्चंस आए हैं, साइड बाय साइड प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा, आपको क्वेश्चन भी पता लगेंगे कि इसमें से आते कहते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो बच्चे हैं खुद की नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं? पैवलोव ने दी थी? नो. कोबग ने दी थी? नो. स्किनर ने दी थी? नो. किसने दी थी? पियाजे ने दी थी. पियाजे ने बोला था कि जो बच्चा है वो खुद की नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट कम्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कि पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो थिंक क्या करता है? सेम अमाउंट एज अदर्स बट देयर काइंड इज डिफरेंट. मतलब कि जो बच्चा है और एक अडल्ट है, सोचते तो वो उतना ही है जितना एक बच्चा सोचता है और उतना ही एक अडल्ट सोच रहा है. थिंकिंग पावर तो उतनी ही है बट अमाउंट मतलब उतनी है उनकी सोचने की, बट उनके सोचने का ढंग, उनका तरीका, उनका काइंड अलग है. ये उनके बोलने का मतलब है पियाजे का, कि दोनों एडल्ट हो या चाइल्डहुड हो सोचते उतना ही अमाउंट का है बट उनके काइंड डिफरेंट होते हैं, सोचने का तरीका अलग होता है. नाउ कम्स इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स दैन इन डैश. अभी करवाया था कि जो बच्चों की थिंकिंग है डिफरेंट होती है इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स. अमाउंट में अलग होती है? नो. अब ये स्टार्टिंग वाला देख लो, सेकंड वाला पॉइंट खुद ब खुद आ जाएगा. अमाउंट में तो बिल्कुल अलग नहीं होती, अमाउंट तो उतनी ही होती है. साइज में नो. काइंड
एंड अमाउंट या साइज एंड टाइप। साइज और टाइप तो है ही नहीं, क्या था हमने पढ़ा था कि उनकी क्या होती है, डिफर क्या होती है, काइंड डिफर होती है, बट जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है सोचने की। नाउ कम्स द नेक्स्ट, ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे देखो उन्होंने बोला डेवलपमेंट के बारे में, बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, बट उन्होंने बोला कि जब कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, ये जो इंटेलिजेंस है डेवलप हो रही है, उसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच का अभी कोई काम नहीं है। मतलब उन्होंने बोला कि जब बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप होगी तभी उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, बट ये तो गलत बात है। लैंग्वेज और इंटेलिजेंस इसका तो कोई लेना देना नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक बच्चा है खुद को सेंटर मानता है कि मैं एक सेंटर हूँ और जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मेरे व्यूज़ हैं, बाकी लोगों के व्यूज़ भी मेरे जैसे ही होंगे, जो मैं सोचूं वो सही वैसे ही दूसरा सोच रहा है, वो होता है ईगोसेंट्रिक, और वो कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट अभी नहीं है। इससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जब हमने लैंग्वेज को डेवलप करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। आपने लैंग्वेज डेवलप करनी है, बट कौन से एरियाज हैं, कौन सी मतलब चीज़ है जो पियाजे ने नहीं बोली है इसमें लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। हेरिडिटी इज ओके, सोशल इंटरेक्शन भी ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बट ईगोसेंट्रिज्म होना ज़रूरी नहीं है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो इस थ्योरी से रिलेटेड है, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कभी ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्या टर्म्स हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है स्कैमा। स्कैमा का मतलब क्या होता है, इनका कहना है कि हर एक बच्चे का अपना सोचने का ढंग, अपना किसी चीज़ को हैंडल करने का तरीका, सिचुएशन को हैंडल करना है, इंडिविजुअल को हैंडल करना है या किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल करना है, उनके साथ डील करने का तरीका हर एक बच्चे का अलग होता है, ठीक है, वो होता है स्कैमा। स्कैमा समझ आ गया। अब उससे रिलेटेड अगला है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या बोलता है कि आपके पास ऑलरेडी एक स्कैमा है, एक थिंकिंग पावर है हर एक बच्चे में कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। अब असिमिलेशन में क्या होगा, अब उसी स्कैमा में जो उसकी थिंकिंग पावर है, रीजनिंग है, धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी थिंकिंग कुछ और होती है, जैसे ही जैसे वो बढ़ता जाता है एज वाइज, तो क्या होता है इससे उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन एडअप होती रहती है उसके दिमाग में, धीरे धीरे वो सीखता है चीज़ें, वो होती है असिमिलेशन, कुछ ऐड करना, ये वर्ड याद कर लेना बस, ऐड इन्फॉर्मेशन, जो स्कैमा है उसमें ऐड करना है। नाउ कम्स अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि जो एक आपका स्कैमा ऑलरेडी है बट वो काम नहीं कर रहा, जो आपकी ऑलरेडी थिंकिंग थी, जैसे आप सोच रहे हो उस चीज़ को, रीज़न कर रहा है वो बच्चा, बट वो चीज़ काम ही नहीं कर रही, अब वो उसका वो मतलब तरीका, उसका वो ढंग काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो वो नए वाले को पुराने से चेंज कर देगा या तो वो एडजस्ट करेगा। उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, पुराने वाले को न्यू वाले से, एक्सचेंज ऑफर कहते हैं जिसको। अब स्कैमा थिंकिंग पावर थी, असिमिलेशन क्या है, उसने उसी स्कैमा में एडजस्ट कर लिया, दूसरी मतलब नया स्कैमा नया थिंकिंग लेके आया। थर्ड थी अकोमोडेशन, उसमें क्या किया, जब काम ही नहीं किया पुराना स्कैमा, अब तो वो चीज़ पुरानी हो गई, वो बच्चों जैसी थिंकिंग थी वो अब अडल्टहुड में नहीं काम आएगी, तो उसने क्या किया, न्यू थिंकिंग लेके आया। फिर फोर्थ आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब एक स्टेट होता है मेंटल बैलेंस का। इक्विलिब्रियम होता है जब दोनों साइड से बैलेंस हो, बट जब बच्चा कुछ नई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और जो उसके पास ऑलरेडी स्कैमा है वो काम नहीं कर रहा, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो थिंकिंग है वो उस टाइम पर काम नहीं कर रही, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसको बचपन में थी
वो तो चलो बचपन में सॉल्व हो गई उसकी थिंकिंग से, बट अब अडल्टहुड में आके वो बचपने वाली टेक्निक यूज़ करेगा तो वो काम नहीं करेगी। तो वहाँ क्या आ गया, एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया, प्रॉब्लम आ गई। तो वो क्या करेगा, उन दोनों को सही से रखेगा। या तो वो चेंज ही कर देगा, मतलब अकोमोडेशन करेगा, या तो कुछ और ऐड कर देगा, असिमिलेशन ही करेगा। ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों में बैलेंस रखना। डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो इशू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जो पियाजे थे उनकी 4 स्टेजेस थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, मतलब इंटेलिजेंस डेवलप करनी है बच्चे की, रिमेंबरिंग स्किल्स डेवलप करनी है बच्चे की, तो उसकी 4 स्टेजेस हैं। वो कैसे डेवलप करेंगे, स्टेजेस आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपने वैसे भी डेवलपमेंट स्टेजेस में की होंगी, इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंट एज, बस यही इससे रिलेटेड है। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी साइड बाय साइड, पहले आप देख लीजिएगा कौन सी है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, देन कम्स फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको याद कर सकते हैं आप SPCF। ओके, ऐसे नहीं लर्न होता, सिंपल लिख लो, सम पीपल कांट फोकस, आपको याद हो जाएगा। SPCF, सम पीपल कांट फोकस। नाउ सबसे पहले हम करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू गेट टू नो दैट सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स। 0 से लेके मतलब फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड ही आ गया ये, 0 से 2 ईयर्स तक बच्चा क्या करता है, अपनी सेंसेस यूज़ करता है। सेंसेस यूज़ की उसने, मतलब सेंसरी स्टेज में क्या क्या करता है आपको शॉर्ट में पता हो तो आप सारा इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू समझाया है। देन कम्स इमिटेशन। इमिटेशन एक्चुअल में क्या होता है, जब वो बच्चा किसी की नकल करता है, सामने वाले की, जो सामने वाला करेगा उसकी नकल करके जो बच्चे करते हैं छोटे, वो होती है इमिटेशन करना। सेंसरी स्टेज है, छोटा बच्चा है तो टाइम तो लगता है। देन कम्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास वो बच्चा है छोटा सा, किसी टॉय के साथ खेल रहा है या किसी पेन के साथ खेल रहा है, तो अगर वो पेन कोई और उठा भी ले, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है 18 मंथ्स तक तो चलो उसको पता नहीं लगता, बट उसके आगे क्या होता है, जब अगर उसको मतलब अटैचमेंट होती है किसी चीज़ से, अपनी चीज़ अगर किसी और के पास चला जाए तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब उसको उस ऑब्जेक्ट का पता लग गया, इसी स्टेज में आता है वो 2 साल के अंदर अंदर। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो होती है 2 से 7 साल की एज, प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो मैंने करवाई थी, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा एज अ सेंटर है और उसको लगता है जो भी वो बोलेगा, जो भी वो सोचता है, बाकी सब भी क्या करते हैं, वही चीज़ सोचते हैं, उसी की तरह सोचते हैं। वो होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच। देन कम्स इंट्यूशन। इंट्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, वो खुद के बबल्स बनाता रहता है, मतलब बबल्स इन द सेंस नॉट दैट बबल्स, बबल्स मतलब खुद ही सोचता रहता है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होता है, मतलब खुद की ही अपनी एक भाषा होती है हर बच्चे की। नेक्स्ट कम्स एनिमिज्म। एनिमिज्म एज यू ऑल नो वो बहुत एनिमिटिक होता है, वो उसके एनिमिज्म। नाउ कम्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, 7 to 11 ईयर्स तक। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत लॉजिक सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग जहाँ आ गई कि बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है, नॉट अप टू दैट एक्सटेंट बट ही स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कंक्रीट ऑपरेशनल वाला, उसमें पूछा जाता है कि जो बच्चा है वो लॉजिकली कब सोचना स्टार्ट करता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, याद रखना ये। देन कम्स, इसके होते हैं 3 CCS। सी होता है कंजर्वेशन, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वो बच्चा है वो रिवर्स नहीं कर पाता उस चीज़ को। जैसे कि आपने एक बच्चे को बोल दिया है कि तू घर से स्कूल जाएगा, वो एक बार में उस रास्ते से स्कूल तो चला गया बट वापस उसको रिवर्स करना नहीं आ रहा, वो होती है स्टेज इरिवर्सिबिलिटी की। देन कम्स क्लासिफिकेशन,
कि वो क्लासीफाई करेगा वो उन चीज़ों को, उनको पता लग गया अब कौन सी चीज़ क्या है, वो क्लासीफाई कर रहा है, वो होती है क्लासिफिकेशन। देन कम सीरिएशन। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको ये स्कैमास या टर्म्स लर्न नहीं हो रहे तो इसमें एक एग्जाम्पल भी है। स्कैमा होता है एग्जिस्टिंग स्कैमा, जो आपको ऑलरेडी बताया गया या आपकी ऑलरेडी थिंकिंग है। जैसे आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपको बताया गया है कि ये कैट है, आपको पता लग गया ये कैट है, तो आपने क्या किया, कैट आपको पता लग गई कौन सी है। देन कम्स असिमिलेशन। तो आपने एक कैट और देखी बट वो तो वाइट कलर की थी, बट जो आपको बताई गई वो ब्लैक कलर की थी, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली कि एक ब्लैक कैट भी होती है और वाइट कैट भी होती है। देन कम्स अकोमोडेशन। अब क्या हो गया, आपने एक दिन डॉग को देख लिया तो आपने सोचा कि भाई इसके भी 4 पैर है, इसकी भी एक टेल है, तो ये भी कैट हुई, बट एक्चुअल में दैट्स नॉट कैट, क्योंकि आपको तो वही बताया गया था। तो आपने क्या किया, आपने उसको या तो उसी में एडजस्ट कर लिया जो आपको ऑलरेडी पता था, या तो आपने चेंज ही कर दिया, आपको पता लग गया अब कौन कैट है और कौन सी डॉग है। आई होप दिस इज क्लियर कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती हैं, ये बताना ज़रूरी था बिकॉज इसमें से लॉट्स ऑफ टाइम क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज है ये फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एक्चुअली 11 to 15 ईयर्स की होती है। इसमें क्या होती है, बच्चे में एक्सट्रैक्ट थिंकिंग आती है और हाइपोथेटिको थिंकिंग आती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ता था जब वो छोटा था, बिल्कुल ही स्टार्टिंग इन्फेंसी पीरियड, तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट दिखाते थे कि बच्चे ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो उसके दिमाग में जाके पड़ती थी। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, चाहे बच्चे को आप उस चीज़ के बारे में बोल दो वो खुद ही सोचना स्टार्ट कर देगा, मतलब ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उसके सामने ही पड़ी हो, चाहे वो चीज़ उसके सामने नहीं है फिर भी उसकी थिंकिंग अब तक इतनी डेवलप हो गई है स्टेज तक आते आते कि वो खुद जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट भी नहीं है उसके बारे में भी सोच के आपको बता सकता है। आई होप दिस स्टेज इज क्लियर। नाउ कम्स नेक्स्ट। अब इसमें से क्वेश्चन भी आता है, प्लीज़ याद रखना। कंक्रीट ऑपरेशनल कौन सी स्टेज थी, जब आप बहुत लॉजिकल सोचते हो, और फॉर्मल ऑपरेशनल कौन सी स्टेज है, जब आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आती है। लॉजिकल तो होता ही होता है बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है, इसको दिमाग में बिठा लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल थिंकिंग कंक्रीट में आती है और लॉजिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल में। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन स्पेस के। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वॉज आइडेंटिफाइड बाय। जो 4 स्टेजेस थी जो हमने पढ़ी अभी, चलो एग्जाम्स में तो आप बहुत सारी थ्योरीज करके जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट 4 स्टेजेस इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस की थ्योरी, वो तो सिर्फ पियाजे ने दी थी। तो इसमें पूछा गया है वो किसने दी थी, कोबक तो है नहीं, स्किनर भी नहीं, अभी बोला पियाजे की थी, और एरिक्सन की भी नहीं है। ये तो आपको इजीली पता है कि इसका आंसर क्या है, पियाजे। नाउ कम्स द फोर्थ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। बच्चा कैसे सीखता है फर्स्ट स्टेज में, ध्यान रखना कौन सी स्टेज पूछी गई है, फर्स्ट स्टेज की बात हुई है। फर्स्ट स्टेज कौन सा पीरियड होता है, इन्फेंसी स्टेज की बात की गई है। इन्फेंसी स्टेज आप सबको पता है कितने से होती है, 0 to 2 ईयर्स की होती है इन्फेंसी स्टेज। तो अभी उन्होंने पूछा कि बच्चा कैसे सीखता है, पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है, कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, नो। थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली, नो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो फॉर्मल में आती है। अप्लाइंग न्यू नॉलेज, नो। बाय यूजिंग सेंसेस, यही चीज़ पहली स्टेज में क्या यूज़ किया उन्होंने, सेंसेस यूज़ किए। आई होप today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.